नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज 3 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड शामिल थे। 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना तय है। एक में 34 सीटें हासिल हुई बीजेपी को और एक में 36 सीटें हासिल हुई। हालांकि एक अगर स्टेट की बात करी जाए तो वहां बीजेपी 2 या सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 9 राज्यों में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी बाकी हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल किया गया कि आपकी जो पार्टी है, जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर नहीं आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आने वाले 9 राज्यों में से जब बचे हुए 6 राज्यों में चुनाव होगा, तब मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरीके से चुनौती देती हुई नजर आएगी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार यह बात को कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि तमाम राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। अब ऐसे में यह सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अगर 3 छोटे से राज्यों में जो कांग्रेस है वो ना ही टक्कर दे पाती है, ना ही जीत हासिल कर पाती है, तो ऐसे में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर या तो कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार अगर नहीं है तो उसको उम्मीद जो है वो सरकार बनाने की काफी ज्यादा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि हमने जो है वो तमाम राज्यों में ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। अब बड़ा सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर अगर चुनावी पार्टी है कांग्रेस, तो पूरी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, और अगर नहीं भी लड़ती है तो इस तरह की बयानबाजी क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल कम नहीं करेगी कि हमने सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। अब ऐसे में जब यूपी में कई सीटों पर चुनाव लड़ने कांग्रेस जाती है, वहां पर हार जो है उन्हें नसीब होती है। और यह भी देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से पायलट और गहलोत के बीच विवाद है, मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी तरह से चुप्पी यह साफ तौर पर जाहिर करती है कि कोई ना कोई बड़ा पेच है जो सामने आ रहा है। हालांकि मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के सामने जरूर है, जिसको लेकर ना ही राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला ले पा रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी, और ना ही कोई और बड़ा नेता कोई बड़ा फैसला ले पा रहा है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं खड़गे से जुड़ी एक खास रिपोर्ट कि क्या कुछ चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा है, जरा देखिए। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की अगर बात करी जाए तो यहां अब सिर्फ रुझान नहीं बल्कि चुनावी रिजल्ट भी आ चुके हैं और तीनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया कि क्या ये नतीजे 2024 की दिशा तय करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। आमतौर पर पूर्वोत्तर की पार्टियां केंद्र सरकार के साथ रुझान में जाती हैं, लेकिन कई नेता राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो कांग्रेस, सेक्युलर दलों, लोकतंत्र और संविधान का समर्थन करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि नॉर्थ ईस्ट के दल ये महसूस करते हैं कि गठबंधन के साथ कांग्रेस आगे आए और सरकार का गठन करे। त्रिपुरा चुनाव की अगर बात करी जाए, उन नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि त्रिपुरा चुनाव के नतीजे देखते हैं क्योंकि वहां हमने खुद बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और सोचा कि गठबंधन से हमें बहुमत मिल सकता है। जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे तो देखेंगे कि कहां हमें बहुमत मिलता है और कहां हमारी सरकार नहीं बनती। फिलहाल अगर बात करी जाए तो उनकी सरकार कहीं भी नहीं बनी है, और जहां तक बहुमत की बात है तो उसके लिए आपके पास इतनी सीटें होनी चाहिए कि अगली पार्टी आपको समर्थन देने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि जिस तरीके से देश में देखें तो कांग्रेस के खिलाफ एक लहर नजर आ रही है, जो लहर मोदी की लहर थी, जिसमें सरकार जीतती हुई नजर आती थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की सरकार हारती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जब कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं लगातार हैं कि क्या 2024 में जो राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें पीएम बनाने का सपना देख रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़े बड़े दावे और जो इरादे हैं, दावे हैं, वो किए जाते हैं। ऐसे में जब चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है वो दोहरी जो संख्या होती है उसके आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस जो है वो यूपी में और तमाम ऐसे जो बड़े राज्य हैं वहां पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी या फिर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार से लेकर तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के सहारे अपनी चुनावी बिसात को बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार वो चेहरा है जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे। उसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से उद्धव का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ था, लेकिन शिवसेना पार्टी जाने के बाद अब वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि तमाम जो
राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस के साथ आएं और बीजेपी के खिलाफ लड़ें, क्योंकि अलग अलग लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में लड़ रही है। तो तमाम अलग अलग राज्य हैं जिनमें जो विपक्षी दल हैं वो लड़ बीजेपी के खिलाफ ही रहे, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि तमाम जो दल हैं वो जीत हासिल करने के लिए एकजुट होंगे, क्योंकि अलग अलग क्या हालत जो है वो राज्यों में दिखाई दे रही है दलों की, क्षेत्रीय दलों की, वो देखने लायक है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है वो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, ये खास रिपोर्ट जिनके जरिए आप बेहतर जान पाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और राज्यों में कांग्रेस की स्थिति आखिर क्या है। तो देखा आपने कि किस तरीके से चुनाव हारने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे इधर उधर की बातें करते हुए नजर आए, और इससे कहीं ना कहीं ये जगजाहिर होता है कि सोनिया गांधी ने राजनीतिक रूप से अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि सक्रिय राजनीति में अब मैं भागीदारी करती हुई नजर नहीं आऊंगी। तो क्या माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 80 साल हो चुकी है और ज्यादा वक्त वो कांग्रेस को नहीं दे पाएंगे, यानी कि उम्र को देखते हुए हो सकता है कि वो जल्द ही अपने पद से या तो इस्तीफा दे दें या फिर वो रिटायरमेंट ले ले कांग्रेस से। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तमाम ऐसे नेता मौजूद हैं। शशि थरूर की अगर बात करी जाए तो उन्हें तेज तर्रार नेताओं में शामिल किया जाता है। उनकी इंग्लिश को लेकर कई बार जो है वो मजाक भी बनता है, कई बार सवाल भी खड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तमाम और चीजों की तो अब यह देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस आने वाले वक्त में बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आएगी, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा जा रहा था कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा यानी कि ये जो अभियान है ये चलाया जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी ऐसे में कश्मीर जाती हैं, लेकिन कानपुर देहात की घटना होती है और इस बात की चर्चाएं होती हैं कि प्रियंका गांधी सरकार को घेरने के लिए यूपी जरूर पहुंचेंगी, लेकिन वो नहीं आती। तो क्या अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है। चुनावी राज्यों की अगर बात करी जाए, हमने पहले भी आपको खास रिपोर्ट के जरिए बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से किनारा करते हुए नजर आए, और यह माना जा सकता है कि खड़गे के पास तमाम तरह के प्लान तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि मुझे पता है कि उनका रिमोट कंट्रोल किस हाथों में है, साफ तौर पर इशारा जो है वो गांधी परिवार की तरफ ही था। तो क्या इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं ये इंतजार कर रही है कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए और पार्टी जो है वो या तो केंद्र में आ जाए या फिर तमाम राज्यों में उसकी सरकार बन जाए। लेकिन ऐसा होना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे भी करके जो है वो उन्होंने गठबंधन वाली सरकार बनाई तो शिंदे ने उनकी सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सिंधिया ने सरकार गिरा दी, और गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी को छोड़ा था तब यह भी कहा था कि इस पार्टी में जो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी राय और मशवरा कांग्रेस के लिए जो है महत्व नहीं रखता। राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तब भरे मन से माफी भी मांगी थी। तो फिलहाल हम आपको इस खास रिपोर्ट में यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे 3 राज्यों में चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूरी बनाई और तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो फिलहाल बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।